आज हम बात कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ की। बाबा भोलेनाथ जो औगरदानी के नाम से इनको जानते हैं, जो बहुत ही भोले हैं, उनका एक नाम प्रचलित हुआ है भोले। तो उन भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे उनकी कृपा पाई जाए, कैसे अपने रोग से, अपने शोक से और अपनी विभिन्न दरिद्रताओं से, पारिवारिक कलेश से और विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं से कैसे भोलेनाथ की पूजा करके हम लोग मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं, उन रोगों से, उन सभी समस्याओं से, ग्रह दोषों से, इन सभी का निराकरण बाबा भोलेनाथ की पूजा से संभव है। और पूजा बाबा भोलेनाथ की बहुत ही नॉर्मल होती है। क्या करना होता है? एक लोटा जल से ही बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाया करते हैं। उनका नाम ही इसीलिए भोले पड़ गया है। तो सबसे पहला उपाय जो है, आज मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, आप लोग करिएगा। आप लोग करते तो होंगे ही, लेकिन इनके विषय में आपको पता शायद ना हो। जल जो भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाया जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? एक तांबे के पात्र में आपको शुद्ध जल लेना है, थोड़ा गंगा जल मिश्रित करना है और उसमें थोड़ा तिल, अक्षत डालकर और कुछ मिष्ठान। अक्षत उनको बोलते हैं जो चावल होते हैं और टूटे नहीं होते हैं, केवल समूचे चावल को अक्षत बोलते हैं। तो उन अक्षतों को आप ले लेंगे और अक्षत लेने के साथ में वो जल अर्पित करेंगे शिवलिंग पे। और शिवलिंग पे जो नाग रखा होता है, नाग के ऊपर से यूं करके लोटे से आप जल चढ़ाएंगे। इससे क्या होगा? बाबा भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे। और प्रसन्न होकर जल चढ़ाने से आपको क्या मिलेगा? जल चढ़ाने से आपको मिलेगा मन की शांति और ग्रह दोषों का शमन। जो भी आपके ग्रह के दोष होंगे, वास्तु के दोष होंगे, उनसे आपको निशान हो जाएगा, आपकी वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दूसरा प्रयोग है रुद्राक्ष धारण करने का। मैं हमेशा ही कहा करता हूँ कि सभी को रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने से आपको क्या होता है? बुरी जो ऊर्जाएं होती हैं, जिनको हम ऊर्जा बोलते हैं, आप लोग ज्यादातर लोग बोलते हैं भूत प्रेत या इस टाइप के जो होते हैं, निगेटिव नकारात्मक एनर्जी जो होती है, इनसे रक्षण प्राप्त होता है और रोगों का शमन होता है। अगर आपको कोई रोग है, आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो रोग में आपकी बहुत कमी आ जाएगी। और सोमवार को आपको क्या करना है? शिव चालीसा भोलेनाथ की और रुद्राक्ष जो होता है वो नमामि मीशामे निर्माणरूपम, ये आप करें तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। सोमवार को या जो मासिक शिवरात्रि यात्री है, जिसको बोलते हैं त्रयोदशी, उस दिन आप शाम को बैठ के, और हर सोमवार को आप शाम मीटिंग में बैठ के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के सामने आटे का चौमुखा दिया बनाकर 4 बत्तियां ये लगाइए क्रॉस में, और चारों बत्तियां आप जलाइएगा तिल के तेल से। और बाबा भोलेनाथ के सामने रुद्राष्टकम और आप शिव चालीसा इनका पाठ करिए, महामृत्युंजय मंत्र पढ़िए और पंचाक्षर मंत्र जो होता है ओम नमः शिवाय वो पढ़िए। तो इनसे क्या होता है? आप पर भगवान शिव की कृपा होती है। जब भगवान शिव की कृपा होती है, फिर आपके लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं है। जो आप चाहेंगे वही आपको मिलेगा। तुलसीदास बाबा कह के गए हैं, पर इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप की दुर्लभ नहीं। तो जो भी आप इच्छा करेंगे भगवान की प्रताप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आपको इसके बाद क्या करना है? तो फिर शिव कथा आपको जो करनी है, शिव कथा का मतलब हो गया जाके कि आप जो भी ग्रह दोष होंगे, ये आप जो शिव रुद्राष्टकम, शिव चालीसा, महामृत्युंजय जाप और पंचाक्षरी जाप, आप ये सब करेंगे तो इनसे जितने भी आपके अनिष्टकारक ग्रह होंगे सब शांत हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि वाकई कोई बुरी आत्मा या निगेटिव एनर्जी आपको वास्तविकता परेशान कर रही है, तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है, यदि आप जा सके तो आप अगर जहाँ से मैं ज्योतिर्लिंग के लिए आपसे कहूँगा, वहाँ पर आप बिल्कुल जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कोई निगेटिव एनर्जी आपके साथ समस्या पैदा कर रही है, तो आप काशी विश्वनाथ जो बनारस में है वहाँ पर आप दर्शन करिए। और दूसरे दर्शन आप करिए महाबाबा उज्जैन में महाकालेश्वर। अगर आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी परेशान कर रही है,
आपको लग रहा है कि नहीं हमारी परेशानी खत्म हो रही, तो आप उनकी शरण में जाइए। तो दोनों ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, और बाबा भोलेनाथ जो काशी में विराजमान है, यहाँ पर आपका मांत्रिक प्रयोग है, यहाँ पर बाबा गृहस्थ के लिए है, और बाबा महाकालेश्वर तांत्रिकों के अधिष्ठात्र देव है। तांत्रिक लोग उन्हीं को बहुत पसंद करते हैं, और बाबा भोलेनाथ हमेशा उनके लिए द्रवीभूत हो जाया करते हैं। एक महादेव ही ऐसे हैं जिनकी पूजा सुर और असुर दोनों ही करते हैं, देवता और राक्षस दोनों ही करते हैं। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करें। आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो बाबा भोलेनाथ के पूजन में, तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। बाकी तो बाबा भोलेनाथ खुद ही प्रेरणा करते हैं। बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रणाम। आपसे पुनः निवेदन है, हमारे वीडियोज अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वाले बटन पे अवश्य क्लिक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। जय बाबा भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।